सच्चे दरबार की है। हम परमात्मा के पास आए इस समय बहू बेटे सगे संबंधी सास ससुर माता पिता ये सब बेकार है। अर्जुन की बात ही हमारा एक उद्देश्य हो एक लक्ष्य। चिड़िया आंख काली पुतली और काली पुतली के अंदर बिल्कुल एक राउंड बना रहता है व्हाइट और व्हाइट के अंदर एक छेद होता है हमारा निशाना छेद तब तो बात जमेगी। हम चिंता में पड़े रहते हैं महाराज। हम केवल सगे संबंधी घर परिवार गांव हमारे कभी कभी मौका लगता है तो हम कहीं भी भाग लेते हैं। ऐसे भागते हैं कि आज चलो कम से कम जहां भी आप जाओगे जहां भी हम जाएंगे जिनके पास भी हम जाएंगे वो केवल राम राम के अलावा और उसके बाद तुम्हारी तरफ देखेंगे नहीं। राम आ गए इतना तो पता है उसके बाद तुम्हारी तरफ देखेंगे नहीं। तुम आ गए तुमने पानी पिया कि नहीं तुम्हें आ बैठे वो तुमसे बात नहीं करेंगे क्योंकि संसार के हजारों प्रतिनिधि आ रहे हैं उनका दिमाग हजारों के ऊपर। और तुम मान के जगह थे कि हम जैसे भगत जी है तुम्हारे भगत जी कहीं चले जाए मान के कि हम तो बालाजी के भगत जी हैं। जब भरी सभा में जाएंगे तो लोग हमको देखेंगे और सब हमसे पूछेंगे ना 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 कोई किसी को नहीं पूछता। थोड़े से टाइम के लिए बोले भगत जी आगे बस बाकी तो उनकी जय जयकार अपनी हो रही है। सही बात है सत्य बात कोई किसी का नहीं है। आप ये समझो कि आप बहुत बड़े हैं कोई किसी का आप अगर भगवान को उतर के आ जाने दो भगवान भी आ जाएंगे जेके यही भगवान है। आप आधा घंटे एक घंटे के बाद भगवान को भी छोड़ के भागेंगे भाई ये भगवान तो बैठे ही है जहां आपका मन नहीं लगता। मैंने अगर पिछले मंगलवार को देख रहा था कथा में थोड़ी सी देर हो गई महाराज उसमें तो हाइटों मच गई है माने मुझे ऐसे देख रहे थे कि कब यहां से मैंने न की जल्दी क्योंकि हमारे काम पर है हमें अपने काम में लगना है। और भगत जी अगर बैठे रहेंगे तो घेरे रहेंगे नहीं। मैंने मंगलवार को कह दिया कि आप इतना इतना टाइम निकालो कि हमको 3 ढाई 3 तो बज ही सकता है इतनी गुंजाइश से आप चलिए। अब हम केवल कथा इसलिए बंद कर दें कि आपको काम है मैं नहीं करूंगा कथा बंद। भाई कथा तो कथा के टाइम पर ही बंद। कथा में कुछ ऐसा उतार चढ़ाव आ जाता है कुछ ऐसे सत्संगी और कुछ ऐसे ईश्वर भक्त आते हैं मुझे उनको भी टाइम देना पड़ता है। महाराज जाते समय माने में देखता हूँ राम राम नहीं होती फिर तो एक ही है क्या बात राम राम में भी 10 मिनट खराब हो जाएगा। नहीं मेरा गणित बहुत सॉलिड गणित है। मेरा ऐसे है कि जैसे मैं आता हूँ तो मैं सबकी जब कोई बड़ा प्रोग्राम सबकी विदाई करके तब अंत में जाता हूँ तो गणित ऐसा होता है। गणित अपना पूरा सभा सुना इतनी राम राम की गुंजाइश तो रखो क्या कोई जा रहा आ रहा है तो द्वारे तक राम राम करने की गुंजाइश तो बनी रहे। सन्मुख होई जीव मोय जबई जन्म कोटि अगनाश हो तबही। देखिए धन्य बरेटेवासी बरेटेवासियों तुमने कौन सा ऐसा अच्छा पुण्य कार्य किया था कि आज तुम्हारे दरवाजे पे भगवान का मेला लग रहा है। दुनिया भर तुमने कैसा पुण्य कार्य किया था बरेटेवासियों। यहाँ के पुरखों ने यहाँ के पुरख के तपस्वियों ने कि आज घर बैठे भक्तों का और राम भक्तों का और संतों का महामंडल मेला लगा है। धन्य है आप। मैं आपको नमन करता हूं प्रणाम करता हूं साष्टांग दंडवत करता हूं। जागो जागो अब सोने की आवश्यकता नहीं है। अगर अब सो जाओगे तो जीवन में पछताओगे। घर में मेहमान आ जाए तो इतनी गुंजाइश हो
कि हमें अपने काम काज की नहीं, उस अतिथि की चिंता हो। दरवाजे तक छोड़े उस अतिथि। कहा मेरे भाई, पिछले मंगलवार को नए कई दे रहे गई अति भाई, देख तो कैसे कामों में होती है। मैं तो सवेरे 4 बजे का आया हूं, आप तो अभी दिख रहे हो मुझे। माने मैं 3 बजे से लाग लगाता हूं तब यहां आ पाता हूं। अर्थात स्त्री पुत्र धन परिजन भाई बंधु प्रिय सुहृदय माता पिता भ्राता ससुर कुल के लोग धरती वर्ग ऐश्वर्य धन विद्या रूप उज्जवल भवन जवानी युवतियों का समुदाय, ये सभी मृत्यु काल में व्यर्थ सिद्ध होते हैं। मृत्यु के समय ये सब व्यर्थ है। जिनको हम अपना भाई सगे संबंधी जिनको समझते हैं, ये सब व्यर्थ सिद्ध होते हैं। उस समय एकमात्र धर्म ही आपका सहायक होता है। उस समय एकमात्र आपका धर्म सहायक होता है। जो धर्म है ईश्वर। आप जिस ईश्वर की शरण में आज बैठे हैं, ये मित्रता, ये गलबैया, ये उधर की बातें, ये कोई काम में नहीं आए। जिस समय घर परिवार में और स्वयं अपने आपको स्वयं को चोट लगेगी तो आपके मित्र भी आपसे दूर हो जाए। जो दिन रात आपकी मित्रता की दुहाई देते हैं, मौका पड़ने पर वो भी आपसे दूर हो जाए। महापुरुष घर के पुरखा और गुरु का हृदय बहुत कोमल होता है, लेकिन आप उसको बार बार ठुकराओगे, बार बार आप उसकी अवहेलना करोगे, तो जीवन में आप कहीं सक्सेस और सफल नहीं हो सकते कभी। आप समझ लीजिए, एक समय सूत जी आते हुए देखकर नैमिषारण्य बासी सोनक आदि महर्षि बड़े अरसे जाकर उन्हें सब ओर से घेर लिया। सूत जी पहुंच गए और सारे ऋषि सूत जी को देखकर खड़े हो गए और चारों तरफ से घेर लिया। फिर जब वे सभी तपस्वी महात्मा बैठ गए, तब उनके बताए हुए आसन पर लोग हर्षण कुमार सूत जी भी विनय पूर्वक विराजमान हो। आप किसी संत का तिरस्कार न करें, महापुरुष का तिरस्कार न करें, माता पिता का तिरस्कार न करें, अपने छोटे भाइयों का तिरस्कार, बड़ों का तिरस्कार शास्त्र अनुमति नहीं देता है, न करें। माता पिता का सम्मान करें, ऐसे संतों का सम्मान करना सीखें। जिस बालाजी सरकार ने आपके क्षेत्र की ध्वजा, धर्म की ध्वजा माने चारों दिशाओं में फहरा दी, चारों दिशाओं में, और एक लोक में नहीं 3 लोक में जग जाहिर कर दिया। आपके गांव की, आपके क्षेत्र की, आपके कुल की, आपके राष्ट्र की ध्वजा पताका धर्म रूपी इस बालाजी धाम में फैल गई। इससे बढ़िया और आपको क्या चाहिए? इस धर्म की रक्षा, धर्म की ध्वजा की रक्षा करना आपका कर्तव्य है। तब उन ऋषियों ने सूत जी से कहा, है मुनिवरों, आप पापों का नाश करने वाली कोई पुण्यमयी कथा कहिए। ऋषि बोले, आप पापों का नाश करने वाली कोई पुण्यमयी कथा कहिए। जैसे जैसे बालाजी धाम में आप आते बाबा, कोई ऐसी कथा कहिए, ऐसा मार्गदर्शन करिए, ऐसी प्रेरणा दीजिए जिससे हमारे पापों से हम मुक्त हो जाए। तो बालाजी ये कथा लेके बैठे आपके सामने 23 वर्ष से धर्म रूपी कथा को लेके बालाजी धाम में ये 23 वर्ष से लगातार कथा चल रही है।
बोले, मैं सरस्वती जी और गणेश जी तथा संपूर्ण देवताओं के युगल चरण बिंदों को नमस्कार करके और सबके नियंता धर्म रूप परमेश्वर के चरणों में मस्तक झुकाकर उन सबके प्रसाद से तीर्थों के उत्तम फल का वर्णन करता हूं। गणेश जी की पूजा, सरस्वती की पूजा, गणेश जी की पूजा, सरस्वती की पूजा, उसके पश्चात मैं परमात्मा को नमस्कार करता हूं। एक समय की बात है, सत्यवती नंदन व्यास जी राजा युधिष्ठिर के दरबार में आए। सत्यवती नंदन, सत्यवती कौन थी बताइए, कौन थी? माता व्यास जी की थी, लेकिन कौन थी? हाँ, ये एक मल्हार की पुत्री थी, एक मल्हार की पुत्री थी। शांतनु राजा थे, चक्रवर्ती राजा, और मल्हार की पुत्री इतनी सुंदर थी, नाम के केवल आ रहे, राजा मोहित हो गए और उनसे व्यास जी का जन्म हुआ है। अर्थात उनके आने का समाचार सुनकर सबको बड़ा हर्ष हुआ। व्यास जी का आगमन सुनकर सबको बड़ा हर्ष हुआ, आनंद आया। भीमसेन आदि सब भाई धर्मराज युधिष्ठिर के साथ उठकर खड़े हो गए। तदंतर युधिष्ठिर ने सामने जाकर भाइयों सहित उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। गुरु को हमेशा प्रणाम किया जाता है। गुरु से जो ईर्षा करते हैं, मैंने एक बात कही है, आपकी समझ में नहीं आएगी। गुरु को हम ऐसे भी नमस्कार नहीं कर सकते हाथ जोड़ के, गुरु के लिए सिर झुका के साष्टांग दंडवत किया जा रहा है। जिस गुरु से आप दीक्षित हैं, जिससे भी गुरु के चरणों में साष्टांग दंडवत किया जा रहा है। अगर फोन पे कोई संदेश है तो महाराज जी, गुरुदेव सादर प्रणाम, आपकी चरण वंदना करता हूं, आपकी चरण वंदना करता हूं। इसलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि गुरु बहुत बड़ी चीज। जब गुरु से विमुख होके तुम तने तने घूमो, तुमको कहीं चैन नहीं पड़ेगा। आप समझ गए? मैंने कई बार, मैं तो सभी को मौका देता हूं, मेरा हृदय बहुत सरल है, मैं उत्पाती से उत्पाती को भी कई मौके देता हूं, जब फिर भी समझ जाओ। अखंड सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, पुत्रवती भव, कल्याण भव। मैं कई मौके देता हूं, मेरी वाणी सच्चाई में आपको कड़वी लगती होगी, लेकिन मेरी कड़वी वाणी भी आपके कल्याण के लिए, मान लो आपके कल्याण से। लेकिन जब गुरु विशेष मेहरबानी करने के बाद भी जब कोई हठधर्मी शिष्य अधर्म पर उतर गया तो उसकी पराजय निश्चित। आप देख रहे हैं, हठधर्मी अगर शिष्य चाहे कि गुरु मेरी पूजा करे आके, तो इससे बड़ा अधर्म और कुछ हो नहीं सकता। पांचों भाई वेद व्यास जी को देखकर खड़े हो गए, साष्टांग प्रणाम किया। उनके आने पर समाचार सुनकर सबको बड़ा हर्ष हुआ। महाराज विधि पूर्वक उनकी पूजा करके उन्हें सिंहासन आसन पर बिठाकर उनका कुशल मंगल पूछा। कुशल मंगल पूछा। महापुरुष, माता पिता, कोई भी अतिथि हमारे घर में, आपके परिवार में आता है, आप प्रेम से बिठा लीजिए उसे। आप निमंत्रित आमंत्रित करते हैं तो उसका ख्याल करिए कि घर में कोई आया है तो ये भगवान का कोई ना कोई हमारा अनुयायी है। सिया राम में सब जग जाने,
मैं पिछली कथा में इस पंक्ति पर बहुत ध्यान दिया, जोर दिया। सिया राम में सब जग जानी करो प्रणाम, जोर जुग पाप। पूरा संसार सिया राम में, जहां जितना का प्रभु आसीन है और जहां भी देखे वहां प्रभु आसीन है। इसलिए मेरा आप सबसे अनुरोध है कि कभी किसी को छोटे मत तोलो। आप अपने को बड़ा मानोगे, आप जितना बड़ा मानोगे आप उतने छोटे होते चले जाओगे। आप जितना अपने आप को बड़ा मानोगे ना उतने छोटे होते चले जाओगे। बड़ा आदमी अहंकार से, धन से, बल से, वैभव से बड़ा नहीं होता। आदमी बड़ा अपने आचरण से होता है, अपने चरित्र से होता है। ये देखो बालाजी की क्या कृपा है। इस स्थान की तपस्या तो देखो, कितना बड़ा मेला, भीड़ लगी। ये आपका जी देखिए कि ये आपका धर्म का पौधा कितना विशाल हो गया कि आपको इसकी अभी वास्तविकता मालूम नहीं कि अभी इसकी जड़ें कहां तक जाने वाले। बालाजी महाराज की जय। तब धर्मज्ञ व्यास जी ने उनसे पवित्र एवं दिव्य कथा सुनाई। देखिए सिंहासन पर बिठाया और उनका कुशल मंगल पूछा। तब धर्मज्ञ व्यास जी ने उनको पवित्र एवं दिव्य कथा सुनाई। अब देखिए घर बैठे आपको कथा, मंगलवार के दिन ज्यादा से ज्यादा आप दर्शन कर पाते और दर्शन के बाद जी आपका मेला, आपका आवागमन बना रहता, आते जाते रहते। लेकिन एक दूसरे के प्रति जो प्रेम है, आस्था, श्रद्धा, ये सत्संग के माध्यम से और अधिक बढ़ रही है। सत्संग के माध्यम से अधिक और तीव्र गति से बढ़ रही है। कथा के अंत में राजा युधिष्ठिर ने मुनि श्रेष्ठ व्यास जी से इस प्रकार कहा, हे ब्राह्मण, आपके प्रसाद से मैंने बहुत सी उत्तम कथाएं सुनी है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले व्यास जी से, हे धर्मश्रेष्ठ, उन्हीं मैंने बहुत सी उत्तम कथाएं आपके मुखारबिंदु से सुनी है। इस समय मैं धर्मपरायण के उत्तम माध्यम की कथा सुनना चाहता हूं। धर्म, उत्तम धर्म क्या है? तब व्यास जी ने कहा, हे नृपश्रेष्ठ, हे धर्मराज, धर्मांड अनेक प्रकार के वृक्षों से, धर्मांड अनेक प्रकार के वृक्षों से युक्त भांति भांति की लताएं और गुणों से सुशोभित है। वो सदैव पुण्यदायक है तथा निरंतर फलों से भरा रहता है। वह किसी का किसी से बैर नहीं होता। ये धर्म वृक्ष, ये धर्म का बगीचा है। धर्म का, आप धर्म के पौधे हैं सबके सब। जहां कोई किसी से यहाँ पर सब दर्शन करने आए, इस समय यहाँ पर किसी का किसी से द्वेष नहीं है, न कोई किसी का प्रतिद्वंदी है। इस समय बोले जहां धर्म फलता फूलता हो, धर्म की जय जयकार होती हो, कृपया करके मुझे वो स्थान बताइए। तब धर्म श्रेष्ठ व्यास जी बोले, हे युधिष्ठिर, हे धर्मराज, जहां पर निर्भय होकर धर्म का बगीचा फलता फूलता हो, वहां पर एकत्रित जो भक्तजन आते हैं, वो सर्वदा निर्भय स्थान होता है। निर्भय स्थान होता है। यहाँ पर आप देखेंगे किसी से द्वेष नहीं है। कौन आ रहा है, कौन, यहाँ दर्शनों की वो नहीं है कि इसने दर्शन क्यों की, मैंने क्यों नहीं किया। यहाँ पर आप सभी दर्शन करें। अगर आप किसी भोजन में, किसी शादी ब्याह में जाएंगे
तो शादी ब्याह में अगर उसने नहीं पूछा, इसी की ज्यादा पूछ हो रही है। यहाँ पर ये नहीं चल रहा है। कथावाचक कथा कह रहे हैं और कथा की वाणी सभी के कानों के माध्यम से सभी के अंदर समानता से प्रवेश कर रही है और दर्शनार्थी दर्शन कर रहे हैं। जहां किसी को किसी के प्रति गिला शिकवा नहीं, निर्भय वहां गऊ और बाघ चूहे बिलाप साथ साथ क्रीड़ा करते। यहाँ पर चेटी चेटा कुत्ता बिल्ली पशु पंछी गाय सभी तरह के मनुष्य माता बहन बेटी कोई किसी से नहीं, साथ में चले जा रहे हैं। अगर किसी को टच भी हो गया तो कोई उसका बुरा नहीं माना और यही किसी का शरीर कहीं रास्ते में या बाजार में लग जाए तो कह देंगे तुमको दिखता नहीं है। लेकिन यहाँ एक घाट पर खड़े हुए हैं सब। एक घाट मेढक सांप के साथ खेलता है। यहाँ पर मेढक भी सांप के साथ खेलता है। यहाँ मेढक भी है, सांप भी है, मयूर भी है, सब है। मनुष्य राक्षसों के साथ विहार करता है। यहाँ सभी तरह के लोग आ रहे हैं। कुछ अनजाने में डकैत जेब कतरे दारू पीने वाले रात को पी होगी जिनकी दृष्टि बुरी होगी, या सभी आ रहे हैं लेकिन शांत। अगर कोई दारू पीने वाला किसी पैसे में जगह पहुंच जाएगा, देखो जी आ गया, जी क्या करने वाला है। यहाँ सब भगवान की वो लीला है कि यहाँ किसी से किसी को शिकायत नहीं। धर्म पर आए मान नंदन में दिव्य एवं पावन से भी पावन है और स्वर्ग में देवता लोग धर्म पर आए निवासियों की प्रशंसा करते। आप इस समय यहाँ पर बैठे हुए हैं ना, स्वर्ग लोक में से देवता आपको देख रहे हैं, आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। धन्य है जो मृत्यु लोक के संसारी जीव आज भगवान के चरणों में बैठकर भगवान की कथा गाथाएं सुन रहे हैं। वो देखकर हर्षित हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। आपके पुरखा, आपके पितर, आपके पुरखा भगवान स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश इस स्थान को देखकर, यहाँ के वातावरण को देखकर, यहाँ जो कथा चल रही है उस कथा को सुनकर बहुत ही आनंदित हो रहे हैं। आप पर देवलोक में बैठ के वो फूलों की वर्षा कर रहे हैं, आपको कई प्रकार से आशीर्वाद दे रहे हैं कि आपका कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण। इससे बढ़िया आपको सत्संगी जीव क्या चाहिए। अरे बरेटावासियों, तुम्हारी तो किस्मत खुल गई, किस्मत तुम्हारी तो लौटी लगी धर्म की, धर्म की लौटी। अच्छा जो फलपूर्ण है बरेटावासी क्षेत्र, यहाँ पर कई धर्मात्मा, कई संत, कई हमारी सती सावित्री अनसुईया जैसी पतिव्रता नारी महापुरुष उनके जड़ पर पड़ रहे हैं और जो उनके जड़ पर पड़ती है ये पृथ्वी और ये स्थान और पुण्य में हो जाता है और धर्म में हो जाता है और विकास में हो जाता है। इनको पता नहीं है। अच्छा वो कहते हैं कि हमने तो सब लात मनसा सब दे लिया फिर भी हम बढ़िया है। तो बेटा वो तो इसलिए ठीक चल रहे हो कि यहाँ पर धर्मात्मा आते हैं, उनके चरण कमल पड़ते हैं, इस रज पर पड़ते हैं, तो जितना ये स्थान है ये वैसे ही तप हो जाओ, इस पर तप से धर्म परायण हो जाओ। इसलिए हाँ तुम्हारा जो धर्म है वो घटता चला जाओ, वो गड़बड़ में गई। तुमने कई जन्मों में जो कमाया था वो तुम आज पा रहे हो और आज अगर इसको पूंजी को संभाल के रखोगे आगे भी पाओगे और आज इस पूंजी को खो दोगे तो आगे ले जाने के लिए कुछ भी नहीं बचता तुम्हारे पास।
जाने के लिए कुछ भी नहीं है। तब इंद्रशु जी ने पूछ लिया, महाराज हे मुनिवर, देवताओं ने उस क्षेत्र का नाम धर्मांड कब रखा? हे मुनिवर, धर्मांड क्षेत्र देवताओं ने कब रखा? तब व्यास जी बोले हे निरपेक्ष धर्मराज दुष्ट, एक समय धर्मराज ने बड़ी कठिन तपस्या कर डाला। एक बार धर्मराज ने बड़ी कठिन तपस्या कर डाला। धर्मराज को देखकर ब्रह्मा और इंद्र आदि सब देवता कैलाश पर्वत पर गए और वहां भगवान शंकर भगवती उमा देवी के साथ पारिजात वृक्ष की छाया में बैठे हुए। कैलाश पर्वत के नीचे पारिजात वृक्ष के नीचे बैठे हुए। उनके पास पहुंचकर ब्रह्मा जी ने इस प्रकार निवेदन किया, हे नीलकंठ, हे नीलकंठ, आपके अनंत रूप है, आपको मैं बारंबार नमस्कार करता हूं। हे नीलकंठ महादेव, आपके अनंत स्वरूप रूप है, मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूं। आपका इस स्वरूप का यथावत ज्ञान किसी को नहीं है। आप केवल एवं अमृत स्वरूप है, मैं आपको नमस्कार करता हूं। देवता जिसका अंत नहीं जानते वो भगवान शिव को बोले मैं नमस्कार करता हूं। कौन बोला महाराज? ब्रह्मा जी। वाणी जिनकी प्रशंसा करने में असमर्थ है, वाणी जिनकी प्रशंसा करने में असमर्थ है, उन चिदात्म आत्मा शिव को मैं नमस्कार करता हूं। योगी समाधि में निश्चित होकर निश्चल होकर भी अपने हृदय कमल के कोष में जिनके ज्योतिर्मय स्वरूप का दर्शन करते हैं, उन श्री ब्रह्मा को नमस्कार करता हूं। अर्थात जो काल के परे काल रूप स्वेच्छा से पुण्य रूप धारण करके और त्रिगुण रूप तथा प्रकृति से परे उन भगवान शंकर को मैं नमस्कार करता हूं। प्रकृति से भी परे मैं उन भगवान शंकर को नमस्कार करता हूं। हे प्रभु, आप भक्तजनों पर कृपा करके स्वेच्छा से सगुण रूप धारण करते हैं, आपको मैं नमस्कार करता हूं। हे भगवान, आपके मन में चंद्रमा और नेत्रों से सूर्य की उत्पत्ति हुई। आपके मन से चंद्रमा और नेत्रों से सूर्य की उत्पत्ति हुई है। हे देवादिदेव, आप ही सब कुछ हैं, आप में सबकी स्तुति है और इस लोक में सब प्रकार की स्तुतियों के द्वारा आपका चिंतन करने योग आप ही है। हे ईश्वर, आपके द्वारा ये संपूर्ण विश्व प्रपंच प्राप्त है, आपको मैं पुनः नमस्कार करता हूं। इस प्रकार महादेव जी की स्तुति करके ब्रह्मा आदि देवता उनके आगे दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़े। ब्रह्मा के साथ सारे देवता उनकी स्तुति कर डाली। स्तुति करने के बाद पृथ्वी पर साष्टांग दंडवत किया। देखिए, भगवान के दरबार में आज बालाजी धाम में यदि हम आए हैं तो हम यहाँ पर प्रमुख पर ऐसा नहीं, एक रूखेपन से नहीं, एक प्रसन्न चित्त से आए। हमारे मन में उमंग परमात्मा के प्रति, जैसे घर में शादी ब्याह होता है ना, हमारे अंदर हमारा घर परिवार पूरा हर्षित होता रहता है, आनंदित होता है। तो आज तो महापर्व है, बुरा मंगलवार है, आज तो हमारे अंदर बहुत ही आनंद की महाराज लहर होती है। अब मैं देख रहा हूं कोई मन को ऐसे करके बैठे, अच्छा ऐसा मन तो हम सदाई बना के बैठे रहे। देख महाराज खुशी
भैया हो गए भैया नहीं हस्या नहीं हस्या बोल बालाजी महाराज की जय। महाराज जब तक बत्ती सी न दिखे, जब तक चेहरे पर प्रसन्नता न हो, हम यहाँ आके भी ये सिर्फ वरदान मनुष्य को ही मिला है महाराज जी, और की कोई नहीं आ सकता। मेरे भाई यहाँ हम किस चिंता में पड़े, यहाँ तो आनंदित हो, यहाँ तो मुस्कुराते रहिए। आप समझ सकते हैं इस प्रकार महादेव जी की स्तुति करके ब्रह्मा आप सब देवता उनके आगे दंड दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़े हैं। तब भगवान शंकर ने उनसे कहा, हे देवताओं तुम क्या चाहते हो? तुम्हारा बाबा कह देता है ना, किसी दिन बोले मांग लो जो मांगना है। ये भगवान शंकर का ही स्वरूप है। और साचे दरबार की जय। ऐसे और कोई देवता नहीं कहेगा कि मुझसे मांग लो जो चाहते हो, क्या मांगो। कई बार कहा है कि जो मांगना चाहते हो मांग लो, और सच्चे दरबार की जय। और तुम नहीं भी मांगते तो देखो बगैर मांगे जो देख लो क्या गति हो रही है। आप समझ सकते हैं ये आपकी तपस्या, आपकी पूजा का प्रतिफल है। ये उसका फल है कि आपके सामने इस समय साक्षात अर्थात तब ब्रह्मा जी ने कहा, सबके दुखों का नाश करने वाले महादेव धर्मात्मा धर्मराज ने बड़ी दूसरे तपस्या की है। न जाने वे देवताओं का कौन सा उत्तम स्थान लेना चाहते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, कथा को ध्यान से सुने, सबके दुखों का नाश करने वाले महादेव धर्मात्मा धर्मराज ने बड़ी दूसरे तपस्या की। न जाने में देवताओं का कौन सा उत्तम स्थान लेना चाहते। कौन? धर्मराज। इसलिए तपस्या आपके बालाजी धाम ग्राम बरेठा में जो तपस्या आपकी चल रही है, जे 27-28 वर्ष से या लगातार आप जो तप तपस्या कर रहे हैं, उसका फल है आपके साथ, जीता जागता फल है आपके साथ। इसमें कई भगत तो कई तो ऐसे होते भैया पता नहीं क्या होने वाला है। कईयों के मन में कुछ भी उथल पुथल हो रहे, कई नकल करने की कोशिश करती है, लेकिन नकल करते करते भी असफल हो जाते हैं। कई नकल करते बोले बोले बालाजी वाले भगत जी हो तो तुम भी करके देख लो। अरे करके देख लो, करते रहो। अब तुम एक बार में ही एक मुट्ठी अगरबत्ती लगा दोगे और चाहोगे भगवान मिल जाए तो नहीं मिलेंगे। आप ये अगरबत्ती का मुट्ठा आप रोज और 24 घंटे लगाओ, और कम से कम 28-30 साल लगाते रहो, ठीक है। और खेत खलियान की छोड़ के, नौकरी चाकरी छोड़ के, और बैठ जाओ भगवान के दरबार में और सीताराम सीताराम गाते रहो। कब हम तो दीन दयाल के सो भनक पड़ेगी का। अब तुम चाहते हो कि एक दिन में ही हम महाराज एक दिन में ही कहते कि आज हमने संसार जीना, एक दिन करना है। कई युग लगते हैं, कई वर्षों कई सदियां लगती हैं, और घर परिवार की उदंडता छोड़नी पड़ती है, घर परिवार से मोह छोड़ना पड़ता है, निंदा परनिंदा बुराई ये सब त्यागना पड़ती है, बुरा खान पीन त्यागना पड़ता है, पत्नी से दूरी रखना पड़ती है, परिवार से दूरी रखना पड़ती है। आप तब जाके कहीं कहीं सफल हो। बालाजी सरकार की जय। पता क्या कि भाई हम बड़े बड़े काम भी कर लें, नींदा गोली भी कर लें, चारों पट्टों कर लें, बोझ पटक लें, नौकरी कर लें, ठेकेदारी कर लें, पल्लेदारी कर लें, और बोलने के आज हम तो भैया भगत बन गया। ना ना, वो तो बेकार मामला लगता है, बांधना तो मामला बेकार लगता है। आपकी भक्ति तब शोभामान लगेगी
तब आप धर्म परायण हमेशा हमेशा आप एक भक्त के स्वरूप में, एक सेवक के स्वरूप में, एक धर्म के स्वरूप में आप दिखेंगे। गद्दी पे तुम्हारे भगत जी बैठ जाए और बाहर जाके डंडी मारे तो क्या शोभान लगेंगे? डंडी मार रहे होंगे आप जैसे बोले भगत जी तुझे डंडी मार रहे हैं, भगत जी गद्दी पे बैठ के तो बड़ी लंबी लंबी बात करते हैं, शोभा नहीं लगेगी। आपकी शोभा जभी लगती है कि पतिव्रता नारी का मान में सिंदूर जभी सुहाग लगता है, तब वो पतिव्रता परायण स्वरूप अपने पति की सेवा करती हो, तब वो धर्म है। भक्ति कोई चलता फिरता कोई वो नहीं है वस्तु कि जब चाहो तब हम बोले आज भगत बन गए, कल बाह में घुस गए, कल डंडे मारे आए, कल ये नहीं चलेगा। मर्यादा मर्यादा भक्ति में मर्यादा सबसे पंचायत नहीं जाती, निंदा परिंदा नहीं। भक्ति में आप पर उंगली उठेंगी, गाली मिलेंगी, आपको कलेश मिलेंगे। अगर उस कलेश को गाली को बचा गए तो आपकी भक्ति सर्वश्रेष्ठ हो जाएगी। तुम्हारा जीवन इधर बोल के नाश कर दिया तुमने, अर्थात तब व्यास जी कहते हैं सबके दुखों का नाश करने वाले महादेव धर्मात्मा धर्मराज ने बड़ी दुसह तपस्या की है, न जाने वे देवताओं का कौन सा उत्तम स्थान लेना चाहते। देवताओं को चिंता हो जाती है महाराज। जिस समय ध्रुव जी ने तपस्या की इंद्र को डर लग गया, प्रहलाद ने तपस्या की इंद्र को चिंता होगा। आप समझ सकते हैं, हे देवेश आपने तपस्या से उठाए। तब महादेव बाबा बोले देवताओं मैं सब कहता हूं, मैं सच कहता हूं, तुम्हें धर्मराज से कोई भय नहीं करना चाहिए। हे देवताओं, भगवान शंकर ने कहा हे देवताओं मैं तुमसे सच कहता हूं, धर्मात्मा से भय मत करो। ये सुनकर सब देवता उठे और भगवान शिव जी की परिक्रमा एवं बारंबार नमस्कार करके अपने अपने स्थान को चले गए, परंतु इंद्र को नींद नहीं आई। सारे देवता चले गए लेकिन इंद्र को नींद नहीं आई, उनकी सुख शांति खो गई। इंद्र को लगा कहीं मेरा इंद्र सिंहासन न चला जाए। वे मनी मन सब सोचने लगे मेरे लिए बड़ा भारी विघ्न उत्पन्न हो गया। किससे? बोले ये भक्ति कर रहा है मुझसे। भाई भक्ति से किसी को क्या परेशान है? जब बालाजी धाम में दर्शन के लिए आ रहे हैं, जहाँ सीताराम हो रही है, राधे श्याम हो रही है और शंख झालर की ध्वनि हो रही है, तो इससे देवताओं को क्या परेशान है? तब धर्मराज मेरा इंद्र पद हड़पने के लिए ही ये अत्यंत दुष्कर तपस्या प्रारंभ। धर्मराज को चिंता थी कि इसने मेरा इंद्र सिंहासन हड़पने के लिए इतनी कठिन तपस्या की है। ऐसा विचार करते हुए इंद्र ने देवताओं से कहा, देवताओं से कहा मैंने बहुत कलेश उठा कर जिसे प्राप्त किया है उसी को धर्मराज क्या मुझसे छीना चाहते हैं? ये सुनकर बृहस्पति जी बोले इनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए वह उसी आदि अप्सराओं को भेजा जाए। धर्मराज की तपस्या में विघ्न डालने के लिए बृहस्पति गुरु बोले कि उर्वशी आदि को भेजा जाए। तब इंद्र ने अप्सराओं से कहा तुम सब लोग शीघ्र धर्मांग जाओ और वहां जाकर धर्मराज दुष्कर तपस्या में संलग्न रहे, वहां पहुंचकर उन्हें इस प्रकार
लुभाओ जिससे भी तपस्या से भ्रष्ट हो जाए, तपस्या से भ्रष्ट हो जाए। अच्छा, परीक्षा कई प्रकार की, कुछ तो होता है राक्षस वृत्ति का विघन, जैसे कोई धर्म पर प्रहार करे और कोई खूबसूरत अप्सरा सामने आ जाए तो आपकी नजरों के माध्यम से अगर कहीं कुदृष्टि आपकी चली गई तो वो भी तपस्या में बिगड़, आपकी तपस्या पूरी नहीं हो सकती है। आप समझ लेना, ये भक्ति का मार्ग बहुत कठिन है। आप भक्ति के मार्ग को आसान समझते हो, गलत। आपको लगता होगा भगत जी तो बड़े आनंद में रहते होंगे। नहीं नहीं मेरे भाई, 24 घंटा केवल एक ही चिंता बनी, एक ही चिंता रहता है कि प्रभु बची हुई जो सांसें है इनको सफल करके आप कल्याण करो। क्योंकि अब किसी सांस और किसी कुभाव से, किसी कुदृष्टि से कहीं अनंत हो गया तो जो इस समय जो जितना सींचा है, पाला है, जो किया है सब व्यर्थ है। अच्छा, निंदा मत करो। मेरे कई भाई इतने निंदक होते हैं कि वो अपने भक्तों की, संतों की निंदा के लिए चले जाते हैं। तो निंदा नहीं करना चाहिए। तुम मंदिर पे आते हो तो मंदिर पे आके केवल भगवान के चरणों में अनुराग रखो। भाई, निंदक आदमी के लिए कोई स्थान नहीं है। अच्छा, वो कहीं भी निंदा करे, किसी के घर में घुस के निंदा करके आए, लेकिन बात तो आई जाती है। किसी की माता बहन बेटी के पास बैठ के वो निंदा करके आए, वो ये सोचे कि ये बात नहीं जाएगी भगत जी के पास। मैं गारंटी देता हूं, तुम करके देख लो, मैं बता देता हूं। इसलिए निंदा, तुम्हें मुझसे गिला शिकवा जो भी है, अगर तुम्हें क्षमता है, तुम्हें सत्यता है तो मुझसे यह वार्तालाप कर लो बैठ के सामने। पीछे निंदा पाप है, महापाप। इंद्र ये वचन सुनकर बुद्रनी नामक अप्सरा ने कहा, बोले पाक शासन मैं देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए अपनी माया तथा रूप के बल से पूरी चेष्टा करूं। ऐसा कहकर बुद्धनी उस स्थान पर गई जहां धर्मराज तपस्या कर रहे थे। यहां पर भी कई आते, आप तपस्या कर रहे हैं, आप बैठे, लेकिन कोई कहेगा कि तो भगत जी ने तो कथा में ये कह दिया था, उन्हीं को उससे परेशानी है और भगत जी ने कुछ नहीं कहा। यहाँ से एक की दो लगा के बाद घर में फंसा देते चक्कर। परेशानी वो अधिकाधिक वस्त्रों और आभूषणों से विभूषित होकर कपोल पर रोली की बिंदी और नैनों में काजल लगाकर मनोहर रूप बनाकर उनके सामने गई और सबके मन को लुभाने वाली नृत्य करने लगी। अप्सरा आ गई, धर्मराज तपस्या कर रहे, वहां पर एक अप्सरा आ गई। विभिन्न तरह से उसने अपना श्रृंगार किया है तपस्वी को लुभाने के लिए। अब तपस्वी के अंदर कितना भक्ति और साधना है कि उसके उस कुकृत्य से बच जाए, उसके उस कृत्य से बच जाए। उस समय धर्मराज का मन सहसा क्षुब्ध सा हो गया। राजन, भूतल में नारी का योनि कुंड और कुंभी पाक के समान रचा गया। भूतल में नारी का योनि कुंड कुंभी पाक के समान रचा गया है। वे रमणीय अपने नेत्र रूपी रज्जु से दृढ़ता पूर्वक बांधकर मनसुबी पुरुषों को नीचा दिखा देते। आज मैं एक बात और कह देता हूं,
मेरी बात को ध्यान से सुनना। यहाँ पर किसी भी माता की तरफ या छोटी बच्ची की तरफ भी आप कभी नजर भर के कभी मत देखना। भले ही आपने ये बच्ची खड़ी है, मैंने इसको एक पुत्री के रूप में देखा है या किसी रूप में, लेकिन हमारी माताओं के अंदर जानने की समझने की क्षमता बहुत होती है। आपने अगर वैसे ही ये देखा कि मेरी वो माँ आई है कि नहीं, लेकिन मन में ये लगा कि वो तो मेरी तरफ थी, आप समझ गए, इसलिए बच के रहो। अगर इस मायावी झुंड से आपको बचना है तो अपनी दृष्टि इधर नहीं इधर रखो। आप जितना बच पाओगे, और जय आपकी बत्ती सील लगा देंगे, जय कहेंगे कि कथावाचक या श्रोतागण सब बैठते हैं, बड़े भले आदमी हैं, बेचारे नजर नीचे डालकर डले रहते हैं, हमारी तरफ पलक उठा के भी नहीं देखते हैं। और कहीं आपने पलक उठा के देख लिया, भले ही आपने एक माँ की दृष्टि से, बहन की दृष्टि से, किसी भी दृष्टि से देखा हो, यही आपका इसलिए बचना। उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत्य भजन जगत सब सपना। एक बात और बताता हूँ, तो इतना बड़ा झुंड आता है, आप न इनको अपने मोबाइल दीजिए, न इनके मोबाइल लीजिए, न मोबाइल पे बात करिए, न करानी पड़े, इनसे बच के रखिए। ये आपके अंदर इतनी दृढ़ता होना चाहिए कि हमारा तो केवल हम सत्संग तक एक दूसरे को पहचानते, बाकी हम किसी को जानते नहीं। मैंने एक चीज और कही थी, माता ध्यान से सुन लेना। मैं कभी किसी माता को कोई भी कार्यक्रम हो, मैं बुलाने के लिए कभी नहीं कहता। कोई आ जाए भाग बस तो आ जाए। आज मुझे 27 साल हो गई, मैं कभी किसी माता के लिए मैं नहीं कहा कि उनको भी बता देना, उनको भी बता देना। आपको कैसे मालूम पड़ेगा कहां से आप आ गए, मेरे लिए पूजनीय हो, लेकिन मैं इनसे भी कहता हूं, कभी किसी को बताऊंगा। अपने आप एक दूसरे से मालूम पड़ जाए आ जाएंगे, नहीं तो बाबा जनरल स्थान पर कह देते अमुक स्थान पर अमुक कार्यक्रम पड़ेगा, लेकिन आप मत बुलाइए। यहाँ क्या कह देते हैं, क्या कह देते हैं, भगत जी ने कह दिया, वैसे कोई नहीं आएगा, मेरा नाम का सहारा लेके जो कहते हैं, मैं इनसे बिल्कुल नहीं कहता हूँ। आप अगर ये मेरे नाम का सहारा ले तो आप बिल्कुल ध्यान मत देना उस बात। नहीं आई सकते। हमारे कई भक्त तो ऐसे थे, अब तो है नहीं। हमारे कुछ उनके मुझसे तो खुद महाराज जी ने कहता इतने टाइम आ जाओ, मेरा उपयोग क्यों करते हो बार बार? भाई तुम अपने आप आ सकते हो, मैंने आपको यहाँ का गणित दे दिया, जितने सेवादार हैं मैंने कह दिया, लेकिन बार बार मेरा रेफरेंस देंगे तो ये बात अच्छी है, ठीक है? नहीं आई सकते। मैं तो जो कहता हूं मंच पे कह जाता हूं, अब उसकी सूचना आप पे है, आप आएंगे आ जाओ, कोई नहीं आता, क्यों नहीं आ रहा मुझे पता भी नहीं है, और ना मैं कभी पूछता कि भाई आप क्यों नहीं आया, आपके विषय में तो पूछ लेता हूं, लेकिन कोई बहन बेटी या जोड़े मैं कभी नहीं पूछता क्यों नहीं है, क्यों भाई होगा कुछ काम, आके मुझे क्या लेना देना। मैं कोई उनके लिए अपना विशेष बात तो हूं नहीं, मैं तो एक सामान्य जीव। मेरी पढ़ाई थोड़ी अलग जाती है और स्थानों की भांति आशिक मेरी पढ़ाई आप सार्वजनिक घोषणा में यहां से कर देता हूं, लेकिन आप किसी को प्रेशर न डालें। हाँ, सेवादारों के लिए मेरी विशेष रहती है कि आप आए और यहाँ की सेवा में, यहाँ के कार्यों में हाथ रखें, लेकिन माता बहन बेटियों के लिए यहाँ पर मैं कभी सेवा के लिए नहीं बोलता हूँ। आप कर सको कर लो, नहीं है बैठो, आराम से बैठो, आपको समय हो तो आ जाओ, और समय नहीं है तो मुझे वो भी कोई घबराहट नहीं है। बहुत चल रही थी महाराज, मैंने बहुत
कलश उठाकर जिसे प्राप्त किया है, इंद्र को चिंता हो गई कहीं वो सिंहासन मुझसे चला न जाए।